स्टार्ट। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, इस पर्वत में अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं और मैंने सुना है कि इस जगह पर बहुत ही पुराने 500 बरस 1000 बरस पुराने पेड़ पौधे मौजूद हैं और यह जानकारी आपके दादाजी देते आए और फिर आप भी दे रहे हो। और कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो बिल्कुल पांडवों, मैंने सुना है कि पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास काटा था, वो पेड़ के नीचे बैठे थे, वो पेड़ आज भी मौजूद है। तो किस चीज़ का पेड़ है महाराज जी, आप हमें बताएं और हमारे दोस्तों को बताएं इस चैनल के माध्यम से, कौन सा वो पेड़ है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस टाइम महाभारत हुई थी उस टाइम अज्ञातवास काटा था भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन्होंने अज्ञातवास काटा था। संग में कुंती भी वो थी, तो द्रौपदी, तो उन्होंने अज्ञातवास काटा था। तो आज भी थोड़ा सा बगल में ही है वो पेड़ और यहाँ पर आज भी मौजूद है वो पेड़। थोड़ा थोड़ा हरा है, थोड़ा सूख भी गया है, पुराना हो गया बहुत ज़्यादा। ये जो धाम बना है धुंगेश्वर धाम, पांडवों ने ही इसको बनाया था, हाँ, पूजा की थी। हाँ, पांडवों ने ही धुंगेश्वर धाम शंकर भगवान की पूजा की थी यहाँ पे। तो उन्हीं के ज़रिए ये आज धुंगेश्वर धाम के नाम से विख्यात हो गया है। अच्छा। उन्होंने यहाँ पूजा आराधना की थी शंकर भगवान की, कुछ वरदान प्राप्त करने के लिए कुछ तपस्या की थी और एकांतवास में ही यहाँ पर भगवान की तपस्या की थी उन्होंने। तो महाराज जी, जैसे वो जो पेड़ है, हाँ, किसी नाम से जाना चाहता है, मतलब किस चीज़ का पेड़ है वो? तो वो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, वो कदम का पेड़ है और थोड़ा ही दूरी पर है वो कदम का? हाँ, कदम का पेड़ है। उस जगह पे वो पांचों बैठा किया करते थे। अच्छा। उस पेड़ के नीचे, और उनके लारे द्रौपदी भी बैठा किया करती थी वहाँ पर। और उनकी क्या है, उस पेड़ के नीचे ही मतलब जो क्या करना है वो डिसीजन लिया जाता था। मैंने सुना था कि जो इस जंगल में मतलब पांडवों के लिए कुछ खाने पीने के लिए कुछ होता नहीं था और कृष्ण भगवान ने क्या है कि वो एक मटकी दे रखी थी द्रौपदी को, उसमें ऑटोमेटिक मतलब भोजन तैयार होता था। तो क्या वो पेड़ जो कदम का पेड़ है वो ज़्यादातर कृष्ण भगवान से ही संबंध रखता है? कृष्ण भगवान से ही संबंध रखता है वो कदम का पेड़ ज़्यादातर, और उसी के द्वारा वो प्राप्त होते हैं। मतलब जो भी खाने पीने की वस्तु है वो उन्हीं के द्वारा प्राप्त होती है। अच्छा। एक बार क्या है, युद्ध हो रहा था तो ऋषि आया था और आके उससे परीक्षा ली थी, कौन की? द्रौपदी की। अच्छा। द्रौपदी की परीक्षा में क्या है, लेने के बाद में उसने उन्हें कहा कि आप सभी को भोजन करा रही हो तो आप मेरे को भी भोजन कराओ। कि ठीक है, कराएंगे आपको। तो वो ऋषि क्या था, उसने पूरा भोजन ही खा गया वो अकेला ही। तो द्रौपदी परेशान हो जाती है। तो उस टाइम, उससे पहले जब चीर हरण हुआ था द्रौपदी का, तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने उनको एक वरदान दिया था कि जब भी आप मेरे को याद करोगी मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तो उस समय उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया। भगवान कृष्ण ने आके और के तेरा एक भी चावल हो, उस मटकी में बनाते थे पहले ऋषि मुनि, तो उस मटकी में से एक चावल चिपक रहा था, तो उस चावल को लाके भगवान कृष्ण को दिया। तो उन्होंने उस चावल के अनेक चावल बना दिए, मतलब इतना ढेर सारा भोजन बना दिया कि वो बीतेगा भी नहीं। और फिर लास्ट में उन्होंने एक तुलसी का पत्ता दिया था कि ये और उसको दे देना। वो कौन से ऋषि? कौन से ऋषि थे? वो ऋषि थे, उसका क्या है, दुर्वासा ऋषि। हाँ, दुर्वासा ऋषि ऐसे ही थे वो। उनका नाम मेरे को कन्फर्म नहीं आ रहा पक्का। पर जब उन्होंने वो भोजन उनको दिया तो वो एक ही निवाला खा गए और तृप्त हो गए। उन्होंने कह दिया कि अब जा बेटी, मैं भोजन से धाप चुका हूँ, अब आप
जो मांगे जो मांग सकती है। तो उन्होंने उसको वरदान भी दिया था। मतलब ये जो धुंधेश्वर धाम है महाराज, हाँ 11 ज्योतिर्लिंग इसमें विराजमान है। हाँ। तो क्या 11 ज्योतिर्लिंग बना करके पांडवों ने पूजा की थी यहाँ पर? यहाँ पर क्या है, 11 ज्योतिर्लिंगों की ही पूजा की जाती थी पहले। अब उनमें से 11 ज्योतिर्लिंगों में से जैसे ही पांडवों का निधन हुआ था और उसके बाद में और हजारों साल गुजरी थी, उसके बाद में यहाँ फिर सिर्फ 11 ज्योतिर्लिंग के नाम से एक ही ज्योतिर्लिंग स्थापित है। अच्छा अच्छा। धुंधेश्वर धाम के नाम से एक ही ज्योतिर्लिंग है और वे 10 ज्योतिर्लिंग और जगह पे विराजमान है। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे मतलब डाइवर्ट हो गई है। हाँ ऐसे ही। धन्यवाद महाराज जी, और आपकी सेवा में हम आते जाते रहेंगे और आप हमें ऐसी ही जानकारी इस चैनल के माध्यम से हमारे दोस्तों को पहुंचाते रहे, ताकि ऐसी जगहों का जो सनातन धर्म है उसकी जानकारी हमारे सनातनी लोगों तक पहुंचे कि हमारे इस धरती पे ऐसी ऐसी जगह है जहां पर आपके लिए भगवान आए। आप भक्तगणों से मेरी सबन से यही अपील है, आप आते रहे करो मेरे खिना इधर, मैं भक्ति करता हूँ तब। तो आप जो भी प्रश्न पूछेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा आपको और आपकी समस्याओं का समाधान भी करूंगा। और जो भी कोई परेशानी होगी आपकी या किसी भी आपके कोई भी घर में परेशानी हो तो उनका भी मैं समाधान करता हूँ। धन्यवाद महाराज।